हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों हम लेके आए हैं पॉलिटी के बेस्ट क्वेश्चन, पॉलिटी के 15 बेस्ट क्वेश्चन यानी राजनीति से संबंधित सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 286 नंबर का क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? जो पंचायती राज आपका संस्थान होता है उसकी आय का सोर्स क्या होता है, उसके आय के साधन क्या होते हैं? तो स्थानीय सरकार होती है या संघीय राजस्व में से मिलता है या फिर क्षेत्रीय निधि होती है या फिर सरकारी अनुदान। मैंने कल भी इसका क्वेश्चन का बताया था, ये सब सरकारी अनुदान पे निर्भर रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम सीमा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो इसमें क्या है, आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप कोई पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे आपका प्रधानी हुआ, जैसे आपका बीडीसी हुआ, आपका कोई भी मतलब ऐसा चुनाव होता है जो पंचायत के अंतर्गत होता है, जिला पंचायत वाला होता है। तो ये सारे आप 21 वर्ष की आयु है तभी आप लड़ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में, 1979, 1990, 1993। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी यानी कि 1993 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? बताइए। दल बदल विरोध कानून मतलब एक दल बदल वाला होता है ना, आदमी इस दल में है तो उस दल में चला जाता है, तो इसके लिए एक कानून आया था इसका विरोध करने के लिए। तो वो कानून किस संशोधन में आया था, कौन से संविधान संशोधन किया गया था उस कानून को लाने के लिए? तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन था और ये 1985 में आया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन संसद में पक्ष परिवर्तन से निषिद्ध करता है? तो बताइए ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है? पक्ष परिवर्तन बोले तो दल बदल, ये पक्ष परिवर्तन क्या है? दल बदल, उसका निषिद्ध करता है, उसका विरोध करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 52वां। देखिए पिछला क्वेश्चन भी यही था और ये भी यही है, तो मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार किसको हो सकता है? ये प्रधानमंत्री को है या राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति को है, वित्त मंत्री को है? कोई भी जनजाति है उसको अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित करने का सिर्फ एक ही व्यक्ति को अधिकार है और वो है भारत का राष्ट्रपति। कौन है? भारत का राष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? बताइए अशोक मेहता समिति ये किससे संबंधित थी? ये दोस्तों थी पंचायती राज से संबंधित और ये 2 स्तर की बात करती थी, 2 लेवल की बात कर रही थी। तो इसमें क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज, भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया, बताइए कब? देखिए इसकी जो कोशिशें हो रही थी वो 1956, 57, 58 में हो ही रही थी। 58 में एक समिति आती है, कौन सी आती है? जो क्या बोलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति आती है और उन्हीं की कोशिशों से 1959 में पंचायती राज लागू कर दिया गया था। पहले आपका राजस्थान में हुआ था, फिर आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसी मतलब 1959 में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन आपका कब हुआ था? जब संविधान लागू हुआ था उसके 1 साल बाद ही हो गया था, यानी कि 1951 में ये प्रथम संशोधन हुआ था। क्योंकि 1950 में तो संविधान लागू होता, उसके 1 साल बाद प्रथम संशोधन आ जाता है। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन बी। और इस संविधान संशोधन में नबी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो सही ऑप्शन क्या है? बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा दिख भी नहीं रहा है इस पर, लेकिन मैं आपको पूरा बोल के दिखाता हूँ। क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? सीधा सीधा मतलब यह है
कि इसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दी गई थी आयु, तो ये आपका था 61वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 296 नंबर पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है, तो इसका सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, यानी जो वोट डालने की आयु थी 21 वर्ष, उसको 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये किस तरह से किया गया था, क्या कार्यपालक आदेश के द्वारा हुआ था, या संसद के आदेश पर, या फिर संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या है, संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह संविधान संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ये 1985 में ऐसा संविधान संशोधन आया था, और ये 52वां संविधान संशोधन था जिसमें दल बदल पर कोई भी अगर पार्टी, मतलब कोई पार्टी का इंसान इधर से उधर से दल बदलता है तो उस पर विरोध के लिए ये कानून आया था। और इसका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सी सही जवाब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करने वाला एक ही आपका संशोधन था, और वो आपका क्या था, 91वां संविधान संशोधन था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो क्या है, तो ये आपका इसका सही जवाब आपका क्या है, ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। इसके 3 तरीके होते हैं जिसमें संविधान संशोधन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए